पॉपुलर वर्डिक्ट फ्रॉम द भाईज यही है कि डैडीज आर्मी टू बेबीज आर्मी चेंज कर देते हैं नाम। पति राणा का यही है, वो आईपीएल में तो भाई बॉस है, आईपीएल के बाहर जाती वो रन खाते हैं। मैं आई विल बी वेरी एक्साइटेड टू सी कि MS धोनी जब रिटायरमेंट लेंगे, जब भी लेंगे, पति राणा उसके बाद कैसे अपनी परफॉर्मेंस जस्टिफाई करेंगे और कैसे वो परफॉर्म करेंगे टू दैट। इकलौता ऐसा प्लेयर है जो एक्चुअली CSK की तरह परफॉर्म कर रहा है, CSK का प्लेयर जैसे परफॉर्म करता है। Probably the only player जिस टाइम पे कर रहा है, परफॉर्मिंग जस्ट लाइक अ CSK प्लेयर शुड। Whereas नूर अहमद उस चीज़ को पूरा कर रहे हैं, तो वो जो ओवरऑल कमियां होती है ना, वो दिख नहीं रही हैं स्पिन डिपार्टमेंट में CSK की। मैं बहुत खुश था जब इनको साइन किया है CSK ने, मैं लेजेंड बहुत खुश था भाई, इसे ले लिया। पहली बात तो मैं शॉक इसलिए था कि ये बंदा अनसोल्ड कैसा गया ऑक्शन। What राजस्थान इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम रियान पराग इज समथिंग जो शायद से आयुष मात्रे करके दे देगा CSK को, जो शायद रियान पराग आप कह रहे नहीं कर पाए। पंच बेदी द बेबी मौका मिला नहीं है उस प्लेयर को, पर मुझे लगता है कि जल्दी मौका मिलना चाहिए क्योंकि जो DPL में उसने करा हुआ है आए। हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ द भाईज, जहां हम करेंगे बड़ी मसालेदार बातें और भाईज के साथ भाईगिरी। और आज का हमारा डिस्कशन होने वाला है बहुत ही मज़ेदार, क्योंकि हम डाइसेक्ट करेंगे CSK की आर्मी। एंड CSK इज़ नाउ ऑन द रोड टू हैव इट्स नेम चेंज्ड फ्रॉम डैडीज आर्मी टू बेबीज आर्मी, क्योंकि जिस तरह की इनकी करंट स्क्वाड है, हमको यही लग रहा है कि बेबीज भरे पड़े हैं स्क्वाड में। और हमारे साथ डिस्कशन में जुड़ चुके हैं मिस्टर जय शर्मा एंड मिस्टर ऋषित खन्ना वंस अगेन। भाई लोग कैसे हो? अरे भाई ऋषित को देखो आज भाई मेरे थाला आएंगे, मेरे थाला आएंगे, 2026 में एक ट्रॉफी भी लेके जाएंगे। अच्छे दिन आने वाले हैं, मतलब कब आएंगे भाई? आने चाहिए अब तो यार। अरे कितनी बार आ चुके हैं, फिर से आ जाएंगे 2026 में। एवरेज अंधा CSK फैन भी लाइक। भाई तो फिर नाम चेंज कर दें क्या? वैसे डैडीज आर्मी से बेबीज आर्मी क्या लगता है आप लोगों को? कर दें? दे आर ऑन द रोड रोड रास्ते पे है। अब क्योंकि जिस तरह की हालत चल रही है CSK की, हमने देख लिया। इतने चेंजेस हमने कभी देखे ही नहीं थे CSK की स्क्वाड में होते हुए कि प्लेइंग 11 में डेली नए नए चेंजेस आ रहे हैं, नए नए डेब्यूज हो रहे हैं लोगों के, या फिर कम बैक्स हो रहे हैं। एंड जितने यंगस्टर्स अभी दिख रहे हैं हमें, कभी हमने देखे नहीं है, बिकॉज मोस्टली CSK इज़ फेमस फॉर बैकिंग एक्सपीरियंस प्लेयर्स, राइट। और हमने देखा है कितने लोगों के करियर्स बनते हुए, रिवाइव होते हुए यहाँ पर एक्सपीरियंस प्लेयर्स के, बड़े प्लेयर्स के। लेकिन एज में कम प्लेयर्स को लेना वॉज नॉट CSK's फोर्टे। ऑफ कोर्स थोड़े बहुत प्लेयर्स आते थे बीच बीच में, समीर रिजवी थे लास्ट सीजन में। फिर इस पति राणा एक ऐसा प्लेयर है जिसको एक्चुअली उतना एक्सपोजर मिला है विद टाइम, एंड पति राणा हैज़ गिवन द रिवॉर्ड्स फॉर दैट एज वेल। अब यहाँ से ऑफ कोर्स MS धोनी ने भी एक चीज़ बोली थी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कि अब हम कोशिश करेंगे क्वालिफाई करने की, इफ़ नॉट तो हम एक सॉलिड 11 बनाने की ट्राई करेंगे एंड देन विल कम बैक स्ट्रॉन्गर इन द नेक्स्ट सीजन। उससे क्या पता चलता है? उससे पता चलता है कि थाला जरूर खेलेंगे, बट थाला के साथ जो 10 लोग होंगे ना, वो नहीं, बच्चे छोटे बच्चे होंगे। बेसिकली डैडी थाला होंगे पर उनके साथ बेबीज होंगे। बेबी सेटिंग होने वाली है। तो पर आई थिंक इट्स मच नीडेड फॉर दिस ट्रांजिशन फॉर CSK, क्योंकि इस टाइम पे इस जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है इस सीजन, यार पता है उनके पास ना कोई टाइम नहीं है। मतलब ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है कि आपकी टीम में सिर्फ सारे यंग प्लेयर्स ही हों, और ये भी अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है कि आपकी टीम में सारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स ही हों। आपको एक बैलेंस बनाना पड़ता है। बट CSK के पास ना वो जो बोल सकते हैं कि क्या बोलते हैं, मतलब चांस ही नहीं बचा, क्योंकि 3 साल के लिए टीम्स लॉक हो गई हैं। अगर मिनी ऑक्शन होता भी है, थोड़े बहुत प्लेयर्स आते हैं, कैमरन ग्रीन जैसे प्लेयर्स आपको मिल सकते हैं मिनी ऑक्शन में, या कोई और अगर प्लेयर उठ के आ गया तो वो मिल सकते हैं। बट अब जो टीम रिवॉल्व करेगी वो इन यंगस्टर्स के राउंड ही करेगी, तो CSK के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब इनको 3 साल के लिए ही ग्रूम करेंगे वो, और उनको ही बनाएंगे बड़ा। जैसे बोलते थे ना कि पहले ही बोलते थे कि अगर आप कोई यंगस्टर CSK में आया है तो उसका करियर बेकार ही है, मतलब वो इतना नोटिस नहीं होगा। बट अब शायद से उल्टा हो जाएगा कि अगर आपके पास CSK ने लिया है और आप खेल रहे हो तो वो आपको CSK बना के दे देगी। और इस टाइम पे बहुत ज़रूरत भी है कि CSK को ये ट्रांजिशन करने की, स्पेशली एंड आई थिंक बेस्ट टाइम फॉर CSK। बट आई थिंक इस करंट सीजन की अगर हम बात करें, आप लोग को CSK को देख के क्या लग रहा है कि यार व्हाट वेंट रॉन्ग? क्योंकि आपके कोई मैच विनर्स नहीं हो पा रहे हैं इस बार, इस सीजन आपके बैटर्स चल नहीं पा रहे हैं, आप रिलाई नहीं कर पा रहे हो उतना, उनके अच्छे स्कोर्स नहीं निकल के आ रहे हैं। व्हाट एग्जैक्टली डू यू थिंक वेंट रॉन्ग? दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म अप टू द इंटेंट, एंड द टीम कोर आई विल से इज वेरी रिजिड। हमने देखा था 2023 में जब लास्ट टाइम CSK जीती थी, द मेन रीजन एंड द कोर रीजन वॉज शिवम दुबे एंड हाउ अंबती रायडू वर प्लेइंग इन द मिडल ओवर्स। अब इनके नंबर 4 पे रविंद्र जडेजा आ रहे हैं। कैन यू इमेजिन रविंद्र जडेजा इन T20 फॉर्मेट एट नंबर 4?
एंड हमारे ओपनर्स की भी हमने बात करी थी. सीएसके इज वेरी फेमस फॉर इट्स ओपनर्स ओपनर्स, बेसिकली हिस्ट्री ऑफ ओपनर्स. ओपनर्स मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने फिर से बैक करना स्टार्ट कर दिया है. इफ दे वोंट गो विद रचिन दे विल गो विद ब्रेविस. दे हैव ऑप्शंस. कोर जो बीच का कोर होता है ना, जो आप 17 से 15 और 17-16 ओवर खेलते हो, जिसमें आप रन बनाने की कोशिश करते हो, स्ट्राइक रोटेशन करते हो, बीच में 10-10 रन के ओवर निकालते हो, वो इंपॉर्टेंट है. जडेजा इज दैट प्लेयर जो आप नंबर 8 पे खिलाना पसंद करोगे कि सब बैटर्स अगर आउट हो गए हैं और एक कोलैप्स हो रहा है तो जडेजा आके बचा लेगा, थोड़ा सा वो खेल लेगा. मेरे को ना एक मीम याद आ गया. वो मीम नहीं है कि इनके लिए हम पेड़ पौधे पानी बचाते हैं छोटी जनरेशन को देख के. मैं सोचता हूँ कि मैथ्यू हेडन कमेंट्री बॉक्स में, सुरेश रैना कमेंट्री बॉक्स में, अंबाती रायडू कमेंट्री बॉक्स में सोचते होंगे ना यही चीज़ कि इनके लिए हमने टीम नहीं जितवाई थी अपनी. क्योंकि आपने अगर देखा होगा एमआई वाले मैच में जो हुआ था, रविंद्र जडेजा नंबर 4 पे आए थे, हाफ सेंचुरी मारी बट काइंड ऑफ अ लेट डिलेड हाफ सेंचुरी दैट डिडंट रियली हैव एनी हाफ सेंचुरी. 34 बॉल्स में 50 रन मारे उन्होंने. हाँ. ठीक है, स्ट्राइक रेट उनका अगर आएगा तो वो आ जाएगा शायद से 150-140 के अराउंड. बट हर किसी ने वो मैच देखा होगा तो 30 बॉल्स में 33 रन पे खेल रहे थे. क्या फर्क पड़ा भाई, वो 4 बॉल में हमने 3 छक्के मार दिए, कोई बड़ी बात थोड़ी ना. उस टाइम पे हार्ड हिटिंग की जरूरत थी तो उन्होंने नहीं करी उस टाइम पे जब जरूरत थी. देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन शिवम दुबे. ऑल्दो हम टॉपिक से भटक रहे हैं इस वक्त पे, ठीक है. शिवम दुबे के ऊपर बहुत प्रेशर है कि यार कोई और है ही नहीं उनके साथ रन्स बनाने के लिए, एक्सप्लोसिव हिटिंग करने के लिए. डेविड ब्रेविस आए थे, आई वाज एक्सपेक्टिंग वो शायद खेल जाते इस मैच में, बट आगे आने वाले मैचेस में खेलेंगे. एंड वो थोड़ा सा उसके ऊपर से जो प्रेशर है ना शिवम दुबे के ऊपर, वो थोड़ा सा हटाएंगे वहाँ से प्रोबेबली कि यार चलो अब मैं भी हूँ, आप अपनी नेचुरल गेम खेलो, मैं भी कोशिश करूंगा रन्स बनाने की, एक्सप्लोसिव बैटिंग करने की. और ऊपर रखेंगे आयुष महात्रे और शेख रशीद का ओपनिंग कॉम्बो. भाई 50+ का स्कोर लाके दे दिया आपको पावर प्ले में, जो आप कर रहे थे. तो ऋतुराज गायकवाड़ एक राइट टू राइट लिस्ट यहीं पे फिर वापस उसी डिस्कशन पे फिर आ ही जाते हैं कि अब हम बात करें तो कौन से ऐसे प्लेयर्स आप लिस्ट करोगे जो करंट बेबीज हैं बट सीएसके लेजेंड्स बन सकते हैं इन द नियर फ्यूचर, क्योंकि 5-6 ऐसे नाम हैं जो डेफिनेटली बन सकते हैं लेजेंड्स. कौन है वो नाम? फॉर शॉर्ट पतिराना आ चुके हैं इस लिस्ट में. 100%. बेबी मलिंगा राइट नाउ भाई, ही इज बेबी मलिंगा एंड ही इज गोइंग टू बी रिटेन्ड एट एनी कॉस्ट. सीएसके कभी नहीं जाने देंगी इस प्लेयर को, चाहे वो फॉर्म में इस सीजन नहीं भी दिख रहे हैं, बट उसे कभी जाने नहीं देंगे. सीएसके तो वही करेगी जो एमआई ने मलिंगा के साथ एक्चुअली किया था कि भाई उनको रखेंगे, ग्रूम करा, बनाया, ग्रूम करके बनाया था. वैसे मलिंगा तब तक तो यार बन गया था, मतलब अच्छा खासा. पतिराना का यही है, वो आईपीएल में तो भाई बॉस है. आईपीएल के बाहर जाती है वो रन्स खाते हैं. मैं आई विल बी वेरी एक्साइटेड टू सी कि एमएस धोनी जब रिटायरमेंट लेंगे, जब भी लेंगे, पतिराना उसके बाद कैसे अपनी परफॉर्मेंस जस्टिफाई करेंगे और कैसे वो परफॉर्म करेंगे टू दैट मार्क. नहीं लेगा रिटायरमेंट भाई, नहीं लेंगे वो रिटायरमेंट जब तक आईपीएल चल रहा है. धोनी तो खेलेंगे और एक इनका ट्रस्ट, इनका जॉब ही मेरे को तो लगता है अब ये होएगी इनकी जॉब. ही विल बी इंटरेस्टेड विद द रिस्पांसिबिलिटी टू काइंड ऑफ ग्रूम द यंगस्टर्स, बट एट द सेम टाइम आप सिर्फ धोनी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये ग्रूम करे ना. पूरी सीएसके को आपको सेटअप, ऋतुराज गायकवाड़ जब फिट होके आएंगे वो करेंगे. पतिराना को कर दिया है ग्रूम मुझे लग रहा है, और अभी 1-2 सीजन और खेलेंगे थाला, वो और कर देंगे. एक्सपीरियंस हो जाएगा पतिराना को इतना. तो पतिराना तो शॉर्ट इज द इन द लिस्ट ऑफ लेजेंडरी कैटेगरीज ऑफ सीएसके प्लेयर्स. बिल्कुल, कि वो जब रिटायरमेंट लेंगे सीएसके से तो वो उस लिस्ट में जरूर दिखेंगे. और कौन से प्लेयर हैं उसके? भाई साहब आए हमारे म्हात्रे साहब. उनके बारे में तो हमने पूरी एक वीडियो ही बनाई है कि कितना स्ट्रगल करा है उन्होंने. एंड लेजेंड ही इज वन ऑफ दोस प्लेयर्स जिनको मैं लुक आउट कर रहा हूँ कि सीएसके इस प्लेयर को ना छोड़े इन फ्यूचर. चाहे इस सीजन खराब जाए, चाहे अगला सीजन भी खराब जाए, ये प्लेयर आपको व्हाट राजस्थान इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम रियान पराग इज समथिंग जो शायद से आयुष मात्रे करके दे देगा सीएसके को, जो शायद रियान पराग आप कह रहे हैं नहीं कर पाए. हाँ, बट आई थिंक आयुष मात्रे की अगर हम बात करें, चलो अभी तक 1-2 मैचेस और पता चलेगा लाइक एज द सीजन प्रोग्रेसेस. डेब्यू जो था वो मच टू रिमेंबर था. 15 बॉल में 32 अच्छी का एक्सप्लोसिव बैटिंग करी, दिखाया, इंटेंट दिखाई जो बहुत ज़्यादा नीडेड थी. तो डेफिनेटली आयुष मात्रे कैन बिकम अ सीएसके लेजेंड प्रोवाइडेड दैट सीएसके होल्ड्स ऑन टू इट. लेजेंड नहीं बट एटलीस्ट सीएसके को रिटेन करना चाहिए. रिटेन करना चाहिए. बेबीज दे हैव राइट नाउ, दे कैन एक्चुअली ग्रूम देम. और भाई 17 साल की एज में अगर आपको ऐसा टैलेंट मिल रहा है, आप उसके ऊपर 1 साल 2 साल 3 साल भी अगर अच्छे से काम कर लिया तो क्या बन सकते हैं वो. And I think it's high time for CSK as well to develop a certain academy just like Rajasthan Royals has done, just like KKR has done, कि वो मुंबई इंडियंस has done, कि उन्होंने किया है कि एक अलग अकेडमीज बनाते हैं जहाँ पे ग्रूमिंग होती है, और उनके स्काउटिंग टीम को भी अब ज़्यादा बेटर, थोड़ा सा और एफिशिएंट होना पड़ेगा. रीजन एज ऋषित वाज आल्सो सेइंग कि अब ज़्यादा चांसेस नहीं होंगे आईपीएल ऑक्शन के टाइम पे, जब मिनी ऑक्शंस आएंगे, कि आपके पास कितने ही प्लेयर्स आ जाएंगे टेबल पे अवेलेबल. तो आपको डोमेस्टिक प्लेयर्स को और अच्छा ढूंढ के निकालना पड़ेगा जो आपकी टीम को मैच जितवा कर दे, मैच विनर्स निकाल कर दो.
तो वो चीज़ में मेरे को लगता है कि अब और फोकस हो जाएगा एंड लेट्स सी कौन से प्लेयर्स रिटेन होंगे अगले साल भी, जो भी रिलीज होंगे, क्योंकि पर्स भी तो मतलब बड़े, अगर बड़ा प्लेयर रिलीज करोगे जो महंगा रहा है उसको साथ थोड़ा सा पर्स भी आपका और बढ़ जाएगा, तो प्रोबेबली वो हो सकता है कि थोड़ा करेंगे सा सीएसके थोड़ा सा। CSK मेरे को लग रहा है दे आर गोइंग टू टेक सम हार्ड कॉल्स and they have to, some hardcore decisions are needed and much needed. Also one thing I wanted to say is कि जैसे हम लोगों ने बात कर ली, एक तो उनकी पथिराना की बात कर ली, हमने आयुष मात्रे की बात कर ली, नूर अहमद की भी बात करनी चाहिए डेफिनेटली इस लिस्ट में आएंगे। अहमद जो नूर लेके कैसे आए नहीं हैं सीएसके की टीम में, वो इकलौता नूर है इस वक्त पे। It's very unlucky for Noor Ahmed that he was not able to make his debut for Chennai Super Kings because he was a net bowler for Chennai Super Kings. But उन्हें मिड सीजन या सीजन से पहले ही गुजरात टाइटंस ने अश्योरिटी दे दी थी कि आप हमारे साइड आ जाओगे, एंड गुजरात टाइटंस ने उस प्लेयर को बहुत अच्छे से ग्रूम करके सीएसके को गिफ्ट कर दिया। सीएसके के पास वो गिफ्ट आ गया है, एंड आई स्टिल रिमेंबर दोस पिक्चर, और उस पर मीम्स बन रहे थे कि वो फ्लेमिंग ने बोला था 10 करोड़ दूंगा मैं इसके लिए, एंड दैट पिक्चर विल गो एज एन आइकॉनिक पिक्चर इन द कमिंग टाइम बिकॉज what Ravindra Jadeja, what Ashwin has done for CSK is immense. 10 तलोल तो 10 तलोल जो नूर अहमद मिले हैं वो मीम याद आया। और इस सीजन सच में नूर अहमद ने भाई दिखा दी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई, जो विकेट्स लिए हैं अभी भी, जितने विकेट्स लिए ही इज ऑन द लिस्ट ऑल्सो, पर्पल कैप के लिस्ट में भी है, सेकंड पे है, तो भाई डेफिनेटली नूर अहमद इज परफॉर्मिंग वेरी वेल। यार वो इकलौता ऐसा प्लेयर है जो एक्चुअली सीएसके की तरह परफॉर्म कर रहा है, सीएसके का प्लेयर जैसे परफॉर्म करता है, प्रोबेबली द ओनली प्लेयर जिस टाइम पे कर रहा है, परफॉर्मिंग जस्ट लाइक अ सीएसके प्लेयर शुड, ठीक है, एंड उनके बलबूते पे रिवॉल्व कर रही है स्पिन अटैक। रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन आर नॉट एट देयर पीक फॉर्म राइट नाउ, ठीक है, एफिशिएंसी थोड़ी बहुत हो सकती है, इकोनॉमिकल बॉलिंग हो रही है बट इफेक्टिव नहीं हो रही है, वो विकेट टेकिंग एबिलिटीज नहीं दिख रही है, वहाँ पे विकेट्स नहीं आ रही है उनके गेंदबाजी में, वेराज नूर अहमद उस चीज़ को पूरा कर रहे हैं, तो वो जो ओवरऑल कमियां होती है ना वो दिख नहीं रही हैं स्पिन डिपार्टमेंट में सीएसके की। ऑल द स्पिन डिपार्टमेंट इज ऑल्सो स्ट्रगलिंग टू सर्टन एक्सटेंट, पूरी टीम ही स्ट्रगल कर रही है, बट बैटिंग इतनी ज़्यादा खराब है ना कि स्पिन या पेस पे कोई जा ही नहीं रहा कि ये फिर भी ठीक है, बल्कि पेस अटैक सीएसके का जो हमेशा खराब रहता था, इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहता था, वो खलील अहमद देखो, पथिराना देखो आप, मतलब वो कमी पूरी कर रहा है थोड़ी सी, जहाँ पे स्पिन लैग कर रहा है वहाँ पे पेस थोड़ा सा प्रॉमिस दिखा रहा है राइट। तो हम लोगों ने नूर अहमद की बात कर ली, पथिराना की बात कर ली, आयुष मात्रे की बात करी, और कौन से प्लेयर्स हैं बेबीज आर्मी? वंश बेदी द मौका मिला नहीं है उस प्लेयर को, पर मुझे लगता है कि जल्दी मौका मिलना चाहिए क्योंकि जो डीपीएल में उसने करा हुआ है, राइट, आई एम होपिंग कि धोनी को पिक्चर्स इमेजेस दिखाओ भाई कि उस बंदे ने क्या किया है, उसे 1-2 मौके तो दो एटलीस्ट ओवर विजय शंकर को आप खिला रहे हो, आप बॉल तो नहीं करवा रहे ना उससे, तो फिनिशिंग रोल में आप विजय शंकर से पहले वंश बेदी को मौके तो दो, एक बार खिला के तो देखो क्या करता नहीं करता। एग्जैक्टली, आई थिंक हाँ वंश बेदी को ये ऑप्शन मिलना चाहिए, चांस अब मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, डेफिनेटली मिलनी चाहिए यार। मतलब हम इस बारे में बात कर भी चुके हैं कि भाई उन्होंने वो 25-30 गेंदों में कुछ 87-80 कुछ मारे थे, वो इनिंग्स जो थी उसके बाद ही यहाँ पे सीएसके ने लिया, और सीएसके ने अगर लिया है मतलब किसी पर्पस से ही लिया होगा यार, ऐसे तो नहीं क्यों रखेगा, क्योंकि शेख रशीद को भी उन्होंने एक सीजन पूरा बिठाया था बट रखा था साथ में, और उसके फ्रूट्स अब शेख रशीद को मिल रहे हैं। अब बात आई है तो शेख रशीद की बात ही कर लो, शेख रशीद की बात भी कर लो। शेख रशीद भाई ऑब्वियसली बात है कि वो भी एक मेरे को लगता है लॉन्ग टर्म प्रोडिजी की तरह कह लो कि वो है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उनकी जिसमें हाँ अभी खुद बेबी है पर वो उनका भी एक बेबी हो गया, एक अलग से एक और बैकअप का बैकअप होता है ना, बैकअप का बैकअप है, तो शेख रशीद बैकअप नहीं है भाई, ऋतुराज तो मतलब कैप्टनसी बैकअप कह लो अभी ऑन पेपर्स, वो कहीं ना कहीं भी कैप्टनसी प्रूव करने का मौका, चलो अब तो इस सीजन तो नहीं अगले सीजन ही मिलेगा, बट शेख रशीद की बात कर ली हमने, तो शेख रशीद भाई मतलब मेरे को लगता है कि ही इज आल्सो टाइमर ऑफ द बॉल, प्रॉपर प्लेयर जिससे खेलना बस अपनी T20 गेम को और एनहांस करने वाली बात है, शॉट सिलेक्शन आप थोड़ा एक्सप्लोसिव हिटिंग कितनी कर सकते हो, एंड दैट इज गोना कम विद टाइम एज वेल। आप अभी 19-20 साल की जब उम्र में होते हो तो आपकी मसल्स भी उतना डेवलप नहीं होती हैं, और जैसे जैसे मसल डेवलपमेंट होगी, ट्रेनिंग बेटर होगी, सही तरीके से ट्रेनिंग होगी, न्यूट्रिशन प्रॉपर होगा, एक्सपीरियंस उस तरह के मिलेंगे, और उस लेवल के मैचेस और उस लेवल के प्लेयर्स के आसपास जब आप रहोगे तो आप भी वैसे ही ग्रूम होते रहते हो, जितना आप बेटर अपने आसपास के लोगों से बेटर लोगों से मिलते हो। आई थिंक शेख रशीद अगर वैसे रहते हैं तो उसके बाद तो आई एम प्रीटी श्योर कि ही इज गोना मेक इट बिग इन सीएसके, ही इज गोना बिकम वन ऑफ द सीएसके लेजेंड्स, लाइक यू माइट से लेजेंड्स, नॉट अ लेजेंड भाई हर बंदे को लेजेंड भाई लेजेंड पता क्या होते हैं, माइकल हसी जैसे प्लेयर्स लेजेंड्स की, पर कौन ऐसे जेन्युइनली लगता है कि इन चलो 6 हमने 5 प्लेयर डिस्कस कर लिए, एक ऐसा प्लेयर उठा के अगर आप देख लो जिसको लेजेंड बन सकता है सीएसके का? पथिराना ना, कोई बॉलिंग में लेजेंड अब तक सीएसके की तरफ से कौन है? जडेजा, और फास्ट बॉलिंग में कोई लेजेंड नहीं है,
बहुत सारे प्लेयर्स खेले हैं, आशीष नेहरा भी उनके लिए खेले हैं, बॉलिंगर भी मुझे याद है, बॉलिंजर थे, हाँ, बॉलिंजर जरूर बेन खेले हिल्टनॉफ हैं, थे, कितना अच्छा खेले थे वो। ठीक है। और एक हरभजन पवन नेगी सिंह भी legend है, है। दीपक चहर चहर। ने इतना अच्छा चलो खेला। पेसिंग की हम पेसर्स की बात कर रहे थे वैसे तो, बट हाँ ठीक है, मेरे को हरभजन सिंह का नाम याद आता, बट ऑब्वियसली पेसर्स में नहीं, बट फिर भी लेजेंड तो कहेंगे, वो भी खेले हैं मैं नहीं सीएसके मानता के लिए। हरभजन सिंह को, ओह। सीएसके लेजेंड नहीं CSK मानता, नहीं, CSK MI legend मैं उन्हें है। एमआई लेजेंड मानता हूँ ना, और CSK लेजेंड legend हुआ नहीं प्लेड फॉर सीएसके, प्रोबेबली दैट। मानता। ये बोल ऐसे सकते तो हैं, बहुत सारे बहुत legend सारे हैं, players ऐसे बहुत हैं। लेजेंड है। अज्जू भैया भी तो हैं। हाँ जो अज्जू तो भैया बहुत का सारे captaincy प्लेयर्स आए हैं सीएसके के लिए यार। एक तो मुझे मनप्रीत गोनी भी याद आते हैं, ओहो ओजी। वो प्लेयर्स इतने होंगे, इन्हें तो पता भी नहीं होगा कौन है मनप्रीत गोनी। बेबी एबी तो थे, हम बेबी एबी की तो बात कर रहे थे। आपकी नेक्स्ट पर्सन, आई थिंक नेक्स्ट प्लेयर कुड बी बेबी एबी, जो Baby अभी AB, Devil ब्रेविस आए हैं। ये टैग ना वैसे ज्यादा है। क्रिस्टियन स्टब्स को देना चाहिए था। हाँ। जो बेबी एबी का टैग था वो ड्रेविल ब्रेविस को मिल गया बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस ही गिव, बट ही इज ऑल्सो वन ऑफ दोज प्लेयर्स जिनको मैं लुकआउट कर रहा हूँ। और मैं बहुत खुश था जब इनको साइन किया है सीएसके ने, मैं लेजेंड बहुत खुश था भाई, इसे ले लिया। पहली बात तो मैं शॉक इसलिए था कि ये बंदा अनसोल्ड कैसे गया ऑक्शन में, कि आरसीबी, मुंबई इंडियंस, सीएसके या चलो कोई और टीम्स भी हैं, दिल्ली कैपिटल्स उसे रिप्लेसमेंट ले सकती थी हैरी ब्रूक का, नहीं लिया। बट जबकि उसने ऐसे 20 में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी उसके बावजूद भी, तो ही इज़ वन ऑफ दोज प्लेयर्स जिसको मैं एक्चुअली बहुत हैप्पी हूँ कि वो चेन्नई सुपर किंग्स के पास आ गया है। एक इंटेंटफुल प्लेयर की मैं विकेट आउट हो गया ना, ठीक है, मैं पहली बॉल से छक्के मारने की कोशिश करूँ। और दूसरी चीज, इफ यू हैव नोटिस्ड कि सीएसके ने भी 21 साल के डेविल ब्रेविस को लिया एज अ रिप्लेसमेंट। पृथ्वी शॉ के बारे में बात हो रही थी, सब लोग बात कर रहे थे शायद पृथ्वी शॉ आ सकते हैं। वो थोड़ा एक्सपीरियंस प्लेयर हो गया एक तरह से, फिर से 24, 25, 26 साल की उम्र वाला प्लेयर हो गया। वो फोकस ही अभी उस पे कर रहे हैं जो नए नए प्लेयर। आयुष महात्रे को भी रिप्लेसमेंट के तौर पे लिया है, दैट इज आयुष 17 माथुर years को तो old। ऋतुराज के लिए लिया था। डेविड ब्रेविस तो सरप्राइज था कि वो तो नहीं, लोग मैं ये expect कह रहा नहीं हूँ कर रहे कि थे कि एज डेविड फैक्टर ब्रेविस देख रहे को- हो, जहाँ पे शायद से सीएसके कुड हैव गॉन फॉर एन एक्सपीरियंस प्लेयर एज वेल, जो अनसोल्ड गए हों But प्रोबेबली, basically या expect थोड़ा नहीं कर रहे थे बहुत लोग। आईपीएल एक्सपोजर हो कि ठीक ठाक एक्सपीरियंस हो। एक्सपेक्टेशंस यही रहती है सीएसके से, अगर सीएसके एज ए फ्रेंचाइज आप देखोगे, बट इट इज समथिंग विच सीएसके इज नॉट नोन फॉर, कि सीएसके बहुत ज्यादा यंग प्लेयर्स को ले रही है और इनएक्सपीरियंस प्लेयर्स को ले रही है। डेविड ब्रेविस के पास 10 इनिंग्स का एक्सपीरियंस है सिर्फ आईपीएल में, T20 एक्सपोजर बहुत तगड़ा है, और भाई उसके साथ साथ फील्डिंग क्या क्लास है। Young क्लासिक player, मतलब बेबी एबी मान लेते हैं अगर उनको बोलना है। बेबी मलिंगा इनके पास है, बेबी एबी इनके पास है, बेबी ऋतुराज इनके पास है, आयुष माथुर इनके पास है, नूर अहमद जो बिल्कुल नूर है वो इनके पास है। तो और ये अगर हम legends हैं। लेने भी जाए ना तो यंग बैटिंग और यंग बॉलिंग का कॉम्बिनेशन है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रचिन रविंद्र, ही इज आल्सो 25 years old, he'll be backed. We have Rituraj who is 26, 27. We have Anshul Kamboj who is 22, 24. Then we have Special mention to Nagarkoti. Ashul Kamboj. We have Nagarkoti as well who is young comparatively. So we have young people. मतलब genuinely कोई 30s में अब दिख ही नहीं रहा है। वो दिख रहे हैं जो जडेजा, अश्विन, दुबे, शंकर और धोनी, वो 5 प्लेयर्स ही हैं जो मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी इस कैटेगरी में वो डैडीज आर्मी को एक फॉर्म कर रहे हैं। बट बेबी टीम, नाइस टीम। ऋषद वी ऐसे तो ऐसे बोल रहा है बिल्कुल सीएसके की टीम यही ओन कर रहा है, यही ओन कर रहा है। आई एम अ ट्रू लॉयल फैन फॉर सीएसके सिंस 2008। तो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड था विद द लाइक द वे दे आर प्लेइंग। सो आई एम पैशनेट व्हेन इट कम्स टू सीएसके भाई, स्टार्टिंग से। सीएसके लेजेंड्स को जानता हूँ भाई मैं, वो तो दिख रहा है। लेजेंड्स को जानता हूँ मैं सीएसके। ये इशारे यहाँ पर मत करो तो जो तुम गंदे गंदे इशारे कर रहे हो यहाँ पर, बट ठीक है, हम लोगों ने बात कर ली इन बारे में। यंगस्टर्स वगैरह, बेबीज जो थे, जो पॉपुलर वर्डिक्ट फ्रॉम द भाईज यही है कि डैडीज आर्मी टू बेबीज आर्मी, चेंज कर देते हैं नाम। आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये नाम चेंज कर देना चाहिए या नहीं। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बिकॉज हम और ऐसी बहुत फन डिस्कशंस, डिबेट्स, टॉपिक्स, एनालिसिस के साथ वापस लौटेंगे। भाईज साइनिंग ऑफ। एक बार भाईज बाय बोल दो प्लीज़ हमारे जाते जाते viewers ये को। बात बोल रहा हूँ, थाला विल बी बैक इन 2026। वन लास्ट डांस लिखा हुआ है उसके ऊपर, छुपा तो ले कम से कम वो सही वाली लास्ट डांस इन 2026। बेइज्जती करवा रहा है ये लड़का। वन लास्ट डांस इन 2026। लास्ट डांस उनका 4 साल से चल रहा है, अब वो लास्ट डांस 2026 में होगा। ये फ्यूचर के लिए बना ली मैंने। अब मैं जाते जाते ये बोल देता हूँ कि धोनी भाई, बॉय फ्रॉम मेरठ ने बोल दिया तो भाई अब रुक ही जाओ यार। अब तो वन लास्ट डांस ऑन बोले जो चलो भाई, साइनिंग ऑफ। sorry, मजाक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।